गुड मॉर्निंग बेटे। आज हम लोग बेटे पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके स्कूल में आने वाले टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। ग्राफिकल मेथड से बेटे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का इक्वेशन प्रूव करेंगे। फिर मैं इंटीग्रेशन बताऊंगा कैलकुलस मेथड से, लेकिन पहले आज ग्राफिकल मेथड से पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। तो लिखें आप लोग, लिखिए बेटा, डेरिवेशन ऑफ डेरिवेशन ऑफ डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ derivation of equation of uniformly accelerated motion for velocity time ग्राफ। यह बेटे आपके टॉपिक है जिसे आज मैं डिस्कस करूंगा। आइए टॉपिक को डिस्कस करें। डेरिवेशन करना है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मैंने बता चुका है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या है। जो भी हमारे सराउंडिंग बॉडी मोशन कर रही हैं वो क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही हैं। तो लेट an object is moving a straight line। सपोज किया बेटे कोई ऑब्जेक्ट है, यूनिफॉर्मली मूविंग ए स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या लिखा बेटा, एन ऑब्जेक्ट मूविंग ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दैट इज ए। अब आपको ध्यान से सोचना है मैं क्या कर रहा हूं, अभी लिखेंगे नहीं। एन ऑब्जेक्ट, माना कोई ऑब्जेक्ट है, कहाँ चलता है बेटे, स्ट्रेट लाइन पे विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाया, मैं एक स्ट्रेट लाइन बना लिया। सपोज किया टाइम जीरो है, टाइम जीरो है तो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी यू है। कब, टाइम जीरो है। समय मैंने जब जीरो ले लिया, कुछ भी नहीं समय दिया, मतलब स्टार्टिंग टाइम जीरो से स्टार्ट किया, तो उसकी वेलोसिटी क्या है, यू। इसका मतलब वो पहले से कहीं से आ रही थी, रेस्ट से नहीं चली। बोलिए, टी इक्वल टू जीरो पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू। इट मीन्स कोई बॉडी चल रही, जब आपने टाइम जीरो से स्टॉप वॉच को, रिस्ट वॉच को ले लिया है, टाइम जीरो देखा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू है। आफ्टर टाइम टी, टी समय बाद बेटे फाइनल वेलोसिटी बी हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बी। ये बेटे कोई इक्वेशन है। अब इसे हम ग्राफ बनाएंगे। क्यों ग्राफ बनाएंगे, ये मुझे आपने शर्त दे दिया है, आप निकालो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो बेटे क्या लिखा मैं, देखिए आप, एक्स एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, समझ में आ रहा है बढ़िया से, पक्का। अब टाइम जीरो है,
टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो। अब बेटे हमने आपको पहले बता दिया है, कोई बॉडी इनिशियल वेलोसिटी रखती है, इट मीन्स जब मैंने उसको चेक किया टाइम जीरो है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू है। टी समय बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, बी हो जाती है। ये बात हो गई। मतलब अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन चल रही है, जब मैंने रिस्ट वॉच को देखा समय जीरो था, उस समय उसकी वेलोसिटी क्या है, यू है। वेलोसिटी यू है, इट मीन्स वो चल चुकी है, आ रही थी कहीं, मैंने घड़ी चेक किया तो उसकी वेलोसिटी क्या है, यू। टी समय बाद वेलोसिटी क्या है, बी। अब आइए समझिए कैसे करना है। मैं इसको इस तरीके से समझाता हूँ। यू मीन्स मान लीजिए 4 मीटर पर सेकेंड, लेकिन लिखना नहीं है, मैं मान रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ। बी मीन्स मान लिया 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसा सपोज कर लेने से हमारे बच्चों को लर्न हो जाएगा भी कि मैं क्या लिख रहा हूँ, उसको तुरंत लर्न हो जाए। कैसे देखो, टी इक्वल टू जीरो पर मैंने क्या दिखाया, ए मान लिया, इसकी वेलोसिटी को यू माना, तो मेरा बेटा ये जान जाएगा, बेटी भी जान जाएगी कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ध्यान देना, ये कैसा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब t इक्वल टू जीरो पर, t इक्वल टू जीरो पर क्या है, u। यू मीन्स 4 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, वेलोसिटी। वैल्यू कितनी है, 4 मीटर। देखो मैं डॉटेड कर रहा हूँ, डॉटेड का मतलब हुआ केवल अपने बच्चों को याद कराने के लिए, लेकिन एग्जाम में नहीं लिखना है। यहां नहीं लिखो, नहीं आप लोग गलती कर देते हो। t इक्वल टू जीरो पर u है, तो यहां तक u का मतलब है 4 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी लाइन ऐसे ऐसे दिखा दिया, 4 आ गया। अब बेटे t इक्वल टू क्या लिए, t, तो t समय बाद, अब आप टाइम इधर माने हैं तो आप इधर चलेंगे। तो चलिए ऐसे ऐसे मान लीजिए 1 2 3, 1 2 3 4। अब यहाँ पर मैंने मान लिया t इक्वल टू क्या है, t, लेकिन वैल्यू कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, 10। तो अब 4 यहाँ तक है, यहाँ तक कितनी है, 10 है। यहाँ तक कितनी है, 10 है। अब बेटे यहाँ तक 10 है तो मैं ऐसे डॉटेड बना दिया। अब यहाँ तक दिखा दिया आपको 10, इसको भी मान लिया, और दूर कहीं लिख रहा हूँ 10 मीटर पर सेकेंड समझाने के लिए। मतलब समय t है तो वेलोसिटी कितनी है, b। b का मतलब क्या, 10 मीटर पर सेकेंड। फिर समझिए, टाइम जीरो वेलोसिटी u, टाइम जीरो वेलोसिटी u, जीरो पर u यहां तक, बोलिए t पर u यहां, लेकिन यहां पर लाके इसका हमने मीटिंग पॉइंट पा गया। ये b यहां भी है, यहां तक भी b है बेटे, ऐसा मत समझना आप। t इक्वल t यहां है, इधर t चलेंगे, इधर कितना चलेंगे, 10, ये दोनों पॉइंट आ गए। अब यहां बिना है आपका जीरो, इन दोनों को मिला दो, यहां से ये मिला दिया, इसको यहां से स्ट्रेट मिला दिया। अब बेटे ये इतना b है तो इतना पूरा पोर्शन भी v है। भैया ये u है तो ये आपका u इतना होगा, रेस्ट कितना बचेगा, b माइनस यू। क्या समझ में आया, यहाँ तक कितना है, t, इतनी पूरी वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, t। यहाँ एंगल क्या मान लो, थीटा। तो a b c d e, e क्या है, रहने दो, मान लिया नहीं, और चीज माना था, ये मिल गया आपको, ठीक है। अब आगे मैं बताऊं, अब मैं राइट साइड का पोर्शन को डिलीट करूं, मिटा दूं, रब कर दूं बेटे, तो बढ़ाऊं।
बेटे आप लोगों ने पढ़ा है हमसे, हमारे लेक्चर में आपने पढ़ा है, जो पढ़ा है उसको मैं कैसे लिखूंगा ध्यान से देखिए। बी नो दैट, बी के टी, बी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते बेटे? स्लोप। क्या लिखा? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, क्या बोलो? एक्सेलरेशन। सुना है ना? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल टू क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। पक्का सुना है? अब स्लोप का मतलब क्या हुआ? स्लोप मीन्स tan थीटा, स्लोप मीन्स tan थीटा। तो हम फिर दोबारा लिख दो, tan थीटा इक्वल टू क्या? एक्सेलरेशन। बोलो आया? tan थीटा इक्वल टू क्या? एक्सेलरेशन। यहाँ से tan थीटा निकालो, क्या होगा? BC परपेंडिकुलर अपान AC इक्वल टू क्या? A। B माइनस U अपान AC T इक्वल टू A। B माइनस E इक्वल टू क्या? AT। तो B इक्वल टू U प्लस AT। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीटेड। ठीक भैया, समझ में आ गया सबको? फिर सुन लें। हम जानते हैं कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है, एक्सेलरेशन देता है, एक्सेलरेशन देता है। पक्का याद हो गया? और ये कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है बेटा? tan थीटा। मैं आपको प्रूव करके दिया है, अपने नोट्स में है। tan थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस, एक्सेलरेशन आ गया। अब आप सोचोगे क्यों आप यही लिखे सर? बेटे मेरे को जो प्रूव करना है B बराबर E प्लस AT, उसमें क्या है? एक्सेलरेशन है। इसलिए मैंने एक्सेलरेशन तलाश में क्या लिखा? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम गिव द एक्सेलरेशन। अगला इक्वेशन बेटे, फिगर को मैं यही यूज करूंगा। अगला इक्वेशन हमारे बच्चे जानते हैं, हमें डिराइव करना है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एस इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे देखिए। हमको एस मीन्स क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। क्या चाहिए बेटे? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कहिए, डिस्प्लेसमेंट कहिए या डिस्टेंस कहिए। देखिए अब ध्यान दीजिए, सारा अजम्पशन सेम रहेगा, T इक्वल टू 0 A पूरा। फिर हम क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिए, जितनी बातें मैंने पहले बताया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उसमें कोई परिवर्तन। बेटे हम लोगों ने एक और अपने लेक्चर में पढ़ा है, अगर मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, तो मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ की एरिया निकालें। मैं क्या बोला, मेरी सुनो बात। हमें कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो और मुझसे वो न्यूमेरिकल पूछे हाउ मच डिस्प्लेसमेंट कवर बाय बॉडी, तो बेटे मैं उस ग्राफ का एरिया निकाल डालूंगा। क्या निकालूंगा? एरिया। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो मेरी बेटी बेटे समझें, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो बना है, यह वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो बना है, अगर कोई कहेगा डिस्प्लेसमेंट निकालो तो आप तुरंत मुझे कहेंगे सर आपने तो बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जहां दिखाई दे उसकी एरिया निकाल लेना। वह किसके बराबर हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। तो मैं क्या लिख रहा हूं? वी नो दैट एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू क्या बेटे?
डिस्प्लेसमेंट। क्या समझ में आया? बोलो यार, आया कि नहीं आया? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बेटे पढ़ा दिया है मैंने, अपने लेक्चर में दे दिया है कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव द डिस्प्लेसमेंट। बस काम बन गया। इस ग्राफ की जब एरिया मेरे बच्चे देखने चले तो इनके पास एक रेक्टेंगल है और एक ट्रायंगल है। तो एक आपने रेक्टेंगल का सिंबल बना लिया, उसका नाम दे दिया ACDF। ACDF। दूसरा बेटा ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल के एरिया क्या लिखेंगे? ABC इक्वल टू S। क्या समझ में आया? पक्का आया? चलिए अब आप आइए एरिया निकालो। लेंथ इनटू क्या होता है? ब्रेथ। लेंथ क्या है? AE। ब्रेथ क्या है बेटे? ED। ट्रायंगल के एरिया बेस, हाफ बेस AC, परपेंडिकुलर BC इक्वल टू क्या? S। बेस इंटू परपेंडिकुलर। बोले यार समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? दिमाग में बैठा लो, मैं कुछ बोला नहीं। मैं यही कहा अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो tan थीटा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव द एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम गिव द एक्सेलरेशन। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम गिव द डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। एरिया निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप लेंगे तो स्लोप क्या दे देगा? एक्सेलरेशन। इसलिए मैंने इसको, इस कॉन्सेप्ट को पहले लेक्चर में दिया है। आप भले 9th पढ़ते थे लेकिन इतना डिटेल नहीं पढ़े थे, इसलिए बता रहा हूँ बेटा। और बस काम खत्म। बेस AEU EDT हो गया बेटे। AU है, 80 आ गया। हाफ ACT BC B माइनस U इक्वल टू S। मेरे बेटे पढ़े हैं B इक्वल टू U प्लस AT, तो B माइनस इक्वल टू क्या मिलेगा? AT होगा यार, बोलो। तो UT हाफ T AT इक्वल टू S। तो UT प्लस क्या मिलेगा? हाफ AT स्क्वायर इक्वल टू क्या? S। ये आप मेरे बेटे को शायद मैं समझाने में कामयाब हो गया हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का बोलना। दिमाग में बैठ गया ना? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन देगा, एरिया क्या देगा? बस। एरिया कैसे? एक रेक्टेंगल और एक, यू गॉट द आंसर। अब आइए बेटे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखें। यहां मैं थर्ड लिख रहा हूं। आप देखेंगे इस फिगर से पहले जितनी बातें लिखी गई हैं उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी बेटे ग्राफ मेथड्स हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर को इंटीग्रेशन डेरिवेटिव पढ़ाएंगे, थोड़ा सा टफ है। उसके बाद उससे प्रूव करके आपको दिखाएंगे, ठीक है? हाँ। वी नो दैट एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस भी लिख लीजिएगा, कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं। हाँ, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। बेटे कुछ करना नहीं है, इसी में हम माइन्यूट चेंज करना चाहते हैं। टर्म बदलेंगे। टर्म मीन्स क्या? अगर मैं AEDB की बात करूं तो कैसा ट्रायंगल है? ओ सॉरी, किस प्रकार का शेप है? AED, हाँ क्या है? ट्रेपेजियम। अब हम लिखेंगे एरिया अंडर ट्रेपेजियम इक्वल टू डिस्टेंस। लिखो एरिया ऑफ एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बाद फिर हम यहां लिखेंगे एरिया ऑफ, आपने क्या बोला? एरिया बोलो, ट्रेपेजियम। अब बताइए ट्रेपेजियम के फॉर्मूला क्या होता है? कोई बोलेगा? बैठे हैं बोलेंगे? बोलिए क्या होता?
हाँ, बहुत गुड। अब आप मेरे भैया बता दिया, सुन लिया क्या बोला? हाँ ना, सम ऑफ क्या, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब आप देखो पैरेलल साइड क्या है बेटे, इधर देखो, ये दोनों कैसी साइड हैं? पैरेलल हैं। तो लिखो ऐसे 1/2, पहले लिखें आप, नहीं वॉच करें। ए डीवी हाइट AC, ये पैरेलल साइड है, ये आपकी क्या है, हाइट। आइए ए यू BD B, ये क्या है आपका T। आपने पढ़ा था अभी, मैं इसको इरेज कर दिया था। B इक्वल टू यू प्लस AT, B माइनस यू इक्वल टू AT, T इक्वल टू क्या, B माइनस यू अपान क्या बेटे, A, रख दो हाफ, हाफ B प्लस यू, B माइनस यू अपान A इक्वल टू क्या बेटे, यस। क्या मिलेगा, यस। अब इसे सॉल्व करिए। अब इसे बेटे सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद शायद आप जानते भी हैं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। नीचे क्या है बेटे, 2a इक्वल टू क्या है, यस। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर इक्वल टू बेटे क्या, 2as। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या, 2as। तो बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये आपको मैं बेटे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीट कर दिया। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। कोई समस्या तो नहीं है, आ गया समझ में? अब मैं एक टॉपिक एडिशनल लेने जा रहा हूँ जो कोई आप कंपटीशन में काम आएगी। nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड। ये बेटे एडिशनल है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये कंपटीशन में न्यूमेरिकल आता है इसलिए बता रहा हूँ इसको। आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि बेसिक यही है, इसलिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। बेटे एडिशनल है, आप कह सकते हैं नीट जेई की में के न्यूमेरिकल के लिए है। आप ये कॉन्सेप्ट जब आप वहाँ न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इस फार्मूले को देखेंगे, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। क्या है बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड। बहुत ध्यान से सुनेंगे जिससे मैं आपको समझा पाऊँ। सपोज करिए जब टाइम 0 है बेटिया, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u। अब सुनना ध्यान से सारी बच्चे, अगर टाइम t-1, तो मैंने जो वेलोसिटी लिया है, वेलोसिटी जो u था
अब उससे बी n-1 मानेंगे, टाइम n-1, वेलोसिटी बी n-1। अब यू नहीं लिखेंगे, बी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि t समय बाद वेलोसिटी क्या होती है? बी मानी जाती है। नहीं समझ में आ रहा? क्या मानी जाती है? बी मानी जाती है। और फिर आगे चलिए, n, आप समझिए मैं क्या लिखा हूं। ये अगर 10 है, ये क्या है? 9 है, तब वेलोसिटी क्या है? bn है। वेलोसिटी क्या है? bn। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। टाइम 0, बोलो, वेलोसिटी क्या है? u, ठीक। टाइम t-1, tn-1, वेलोसिटी क्या है? बोलो, बोलने में शर्म आ रही है। हाँ, bn-1 पढ़ोगे, एडिशनल मुंह बंद किए रहते हो तो कैसे आएगा? अगला टाइम tn, तो वेलोसिटी क्या होगी? bn। अब इन दोनों लाइन को फिर मिला दो, ठीक है। यहां इसको बिटिया मिला दो, इसको पूरे भाग को सेट कर दो, कर दिया। अब आप कैसे निकालेंगे? मैं लिख रहा हूं, डिस्टेंस ट्रेवल बाई nth सेकेंड इक्वल टू सम ऑफ क्या? पहला साइड, यहां से नाम दे दीजिए ए बी सी डी। सम ऑफ पहला साइड ये बेटे, हाँ समझ रहे ना? पूरा सम ऑफ पहला साइड, इस पूरी एरिया को हमको निकालना है। तो सम ऑफ पहला साइड क्या नाम दो? AD प्लस BC इंटू परपेंडिकुलर, इसको T मान लो, AT न बेटे। तो यानाथ हाफ AD क्या है? bn-1। अरे यार यही तो है, यही तो है। लिख दे भैया, नहीं तो आप लोग bn-1। ये पूरा कितना है? bn टाइम, सुनो, यहां तक कितना है? n, यहां तक समय कितना है? n। ये कितना है? n-1। ये कितना बचेगा? n-1। बोल भाई, नहीं करते अब, नहीं समझ में आया? हाफ। अब इसको सॉल्व करो तो यहां क्या बचेगा? 1। अरे भाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, हो जाएंगे ना? थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए दिमाग भी बढ़ाइए। हाँ, b इक्वल टू क्या पढ़े हो? u प्लस क्या बेटे? AT। अब यहां रखो u प्लस a, t मीन्स क्या? n-1। बोलिए, ये इसका पार्ट है, इसका वाला यहां लिख रहे हैं। u प्लस a, एक वैल्यू कितनी है आपकी? ये वैल्यू कितनी है? n। बोलो यार, तो यहां क्या करेंगे? n। ये आपको मैंने कंप्लीट कर दिया। यहां सॉल्व करने वैल्यू क्या पाया? 1। तो सॉल्व करिए इसको, n इक्वल टू हाफ, तो ई यू मिल के क्या हो जाएंगे? पहले हम सॉल्व करता है, ऐसे रुक जाओ। u प्लस an माइनस ए u प्लस an इंटू 1 ना बेटे, कुछ गलत तो नहीं है? शर्म आती है, बोलवे नहीं करेंगे, शर्माइए नहीं, वो कुछ गलत नहीं है। ए यू मिल क्या हो जाएंगे? 2u, और ए कर्व क्या मिलेगा? 2an माइनस क्या? a। अब इसको अब सॉल्व करिए, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ध्यान से, हाफ हाफ से मल्टीप्लाई करो, हाफ हाफ यहाँ क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या मिलेगा? u। और यहाँ बेटे
सुनो यहाँ बेटे, नहीं नहीं जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी में काम ना गड़बड़ाएगा। यहाँ कुछ कैंसिल है क्या है? और कुछ कैंसिल है? ये कॉमन ले लेना, बोलो आप बोलो ना, एक कॉमन ले लिया। आगे एक कॉमन ले लिया तो क्या मिलेगा? 2n माइनस 1। लेकिन ध्यान देना ये हाफ एक बार हम बढ़िया साफ साफ लिख दें, नहीं बच्चे हो तुम भूल जाते हो। हाफ इंटू 2u, ठीक। फिर हाफ हाफ ले लिया बेटे और एक कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा? 2n माइनस 1। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या मिला? u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। ये आपको इक्वेशन 4th मिला। एक बार मैं फिर रिवीजन कर दूं, एक बार फिर रिवीजन कर दूं, नहीं तो आप बच्चे भूल जाओगे। बेटे इस इक्वेशन को हम पढ़ रहे हैं इसलिए हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कंपटीशन में है, तो मैं इसलिए इसको पढ़ा दे रहा हूं, क्योंकि बाद में नीट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कंपटीशन का, तो हमें आता रहे, हम कभी सुने हों, सुने रहेंगे तभी फायदा होगा। फिर सुन लें जल्दी से, क्विक रिवीजन कर लें। टाइम जीरो वेलोसिटी यू, टाइम जीरो वेलोसिटी यू, टाइम tn माइनस 1 वेलोसिटी bn माइनस 1, टाइम tn वेलोसिटी bn। ध्यान देना, 0 पर u पुट कर दिया, n माइनस 1 पे bn पुट कर दिया, tn पे दैट इज n, tn पे क्या है? vn है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tn n, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला पढ़ा है ना, सेकंड कैसे निकले? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ये दोनों पैरेलल साइड हैं, AD और BC, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 80। अब बेटे इनकी वैल्यू रखो, देखो किसकी? bn माइनस 1, bn, इनकी डिस्टेंस कैसे मिलेगी? n में से n माइनस 1 सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक। अब इसको सॉल्व करोगे, माइनस माइनस प्लस कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1। b बराबर क्या पढ़े हैं? u प्लस 80। भैया u रखेंगे t के स्थान पे n माइनस 1, यहाँ ला रख दिया। फिर u t के स्थान पे क्या रखेंगे? n, इसको ओपन कर देंगे, u मिलके 2u, an मिलकर के 2an माइनस 1। तो जब ये अंदर जाएगा तो 2 से 2 क्या करेगा? कैंसिल। हाफ इसके साथ आएगा, आएगा तो बेटे हमको टू कैंसिल, ये पूरा इक्वेशन है। ए nth सेकेंड, जनमय जैसे 5वां 60वें सेकंड में चली गई, डिस्टेंस के लिए फार्मूला था। इसको बेटे प्यारे बच्चे दोबारा फिर वॉच करना, रोक के वीडियोस को पढ़ना, ये आपको कंपटीशन के लिए काम आएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।